सभी क्षेत्रवासियों को नमस्कार। और आज हमारे साथ है आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय शर्मा। डॉक्टर साहब, आज की अगर समय की बात करें, समय का परिवर्तन है, समय के परिवर्तन के साथ साथ मौसम का परिवर्तन हो रहा है। इस मौसम के परिवर्तन में लोगों को कई तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें अभी हमने देखा कि क्षेत्र में 10% लोग ऐसे हैं जो पाइल्स के शिकार हैं, पाइल्स से परेशान हैं। तो उस पाइल्स से बचाव के लिए आपकी क्या राय है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौसम में ये ऋतु संधि काल चल रहा है, तो इसमें मेन तो जो ऋतु से संबंधित बीमारियां होती हैं उसमें अपने को सावधानी रखनी है। बाहर का भोजन नहीं करना है, ठंडा बासी भोजन नहीं करना है, ताज़ा भोजन करना, सुबह शाम अपने को पूरे ढके हुए कपड़े पहन के रहना है। और जहाँ तक अपने पाइल्स की बात की है, उसमें ज़्यादातर खान पान ही कारण है, अपनी दिनचर्या कारण है। पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पीना, इसकी वजह से कब्ज रहना, और खान पान ऐसा हो गया है हमारा एरिया में कि तला भुना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उससे विबंध मतलब कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो वो पाइल्स में कन्वर्ट हो जाता है। पाइल्स होने के बाद पाइल्स भी दो तरह के होते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको रोकूंगा कि पाइल्स को समझने के लिए कई लोग कहते हैं कि ये सब पाइल्स नहीं है, कुछ और है, क्योंकि गांव में कई प्रकार के जो लोग हैं वो उनको ऐसी सलाह दे देते हैं। तो जैसे देसी दवाइयां हैं, कुछ जड़ी बूटियां हैं, कुछ ऐसी चीज़ ले लेते हैं, तो वो ज़्यादा दिक्कत होती है। तो पाइल्स प्रॉपर पाइल्स है, उसके लिए ऐसा है, ये जानकारी के लिए उसको कैसे पता चलेगा कि पाइल्स ये है या कुछ और है? अपने मल त्याग करते टाइम अपने गुदा में दर्द होना, उसके बाद में भी दर्द होना, एक तो सबसे बड़ा लक्षण तो ये है। और मल के साथ खून आना, रक्त का आना, ये अपन पाइल्स को मान सकते हैं। और धीरे धीरे ये करके ये अपने एक तरह से मोटे रूप में आ जाता है, गांठें हो जाती है जैसे, तो उस हिसाब से हो जाते हैं। दूसरा ये है कि अपने अंदर गुदा में छाले नुमा हो जाते हैं, वो फिस्टुला होता है। तो इस ऐसे अपन समझ सकते हैं कि भाई मल त्याग करने के बाद भी अपने दर्द हो रहा है। पाइल्स का चलो ये उनके लक्षण हैं, लेकिन हम गांव की अगर भाषा में बात करें तो गांव के जो लोग हैं कुछ ऐसी जड़ी बूटियां बता देते हैं जो डॉक्टर भी नहीं बता पाते हैं, और उन जड़ी बूटियों लेने पर लोगों को ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो डॉक्टर की राय उचित है या उन गांव के लोगों की राय में काम करें? नहीं, गांव के लोगों की राय में मेरे हिसाब से अपने कब्ज को रोकने के लिए अपन अगर कोई दवाई देता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं अपन सिंपल। बाकी और स्थितियों में अगर जैसे खून रोजाना जाएगा और मल के साथ में रक्त का आना, तो उससे अपने रक्ताल्पता, खून की कमी हो जाएगी, तो खून चढ़वाने की नौबत आ जाती है कई बार। तो इसलिए उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और सही रास्ते पर सही चिकित्सक को दिखाना चाहिए। आयुर्वेदिक विभाग की ओर से शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, उसके बारे में भी जानकारी। आयुर्वेद विभाग की तरफ से राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयुष मिशन की तरफ से 27 तारीख से 27 फरवरी से चौथ का बरवाड़ा में मीणा धर्मशाला में एक शल्य चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा। उसमें मरीजों को चिन्हित करके और भर्ती किया जाएगा। भर्ती करके उनका क्षार सूत्र बंधन, एक धागे के द्वारा जो औषधीय धागा होता उसको बांध के और उनका शल्य क्रिया की जाएगी, और मरीज को पथ्य वहीं मिलेगा दोनों समय का, उनको भर्ती रखा जाएगा और फिर कैंप समाप्ति पर उनकी छुट्टी की जाएगी। तो उसमें अधिक से अधिक संख्या में मैं अपील करता हूँ ग्रामीणजनों से कि जिनको भी ये परेशानी है वो वहाँ जाएं और वहाँ परामर्श लें। अगर ऑपरेशन की बात हो तो वहाँ शल्य चिकित्सा करवाएं, और नहीं तो वहाँ औषधि लें, दवाई लेके आ जाए। और जाना जरूरी, सबको प्रेरित करेंगे। जानकारी ये भी मिली कि पिपलाई में भी प्री कैंप लगाकर लोगों को सूचना और सूचित किया जा रहा है। हाँ, बामनवास ब्लॉक का प्री कैंप हमारे पिपलाई के आयुर्वेद औषधालय में लगाया जाएगा कल। तो उसमें वहाँ पे शल्य चिकित्सक आएंगे, डॉक्टर मुकेश कुमार मीना गंगापुर से आएंगे वो। तो वो मरीज को देख के और चिन्हित करेंगे कि किन किन का कैसे कैसे ऑपरेशन होना है या दवाई से ठीक होना है, तो वो चिन्हित करके फिर वहाँ रेफर करेंगे माधोपुर के लिए। बदलते हुए मौसम को देखते हुए लोगों को किस प्रकार का शारीरिक ध्यान देना चाहिए ताकि किसी प्रकार की जो परेशानियां, बीमारियां हैं उनसे निजात मिल सके? बदलते मौसम में हमें मौसम के अनुसार चलना है। एक ऋतु आ रही है,
और एक ऋतु जा रही है, दूसरी आ रही है। तो वो ऋतु संधि काल में ऋतु जनित अपने को ध्यान रखना चाहिए, पथ्य अपथ्य का ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सुबह के टाइम पे जैसे सर्दी रहती है, शाम के टाइम पे रहती है, तो उस टाइम पे अपने को पूरे कपड़े पहन के रहना चाहिए। रात में उठ के सोना चाहिए। बाहर का कोई भोजन नहीं करना है, ठंडा बासी नहीं खाना है और शुद्ध भोजन करना चाहिए।